आज हम लोग जीएसटी में एक टॉपिक होता है टीडीएस ऑन जीएसटी, मतलब कि आपका जो टीडीएस कटेगा वो जीएसटी के अंदर कटेगा, है ना। पहले जो टीडीएस कटता है, देखिए टीडीएस बेसिकली दोनों एक्ट पे लागू होता है, आपका जीएसटी में भी टीडीएस है और इनकम टैक्स में भी टीडीएस है। तो आपको दोनों को लेके ना कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा टीडीएस कहाँ लगेगा, क्या है, नहीं है। इनकम टैक्स का जो टीडीएस है उसको पूरा सेपरेट रखना है और जीएसटी का जो टीडीएस है उसको पूरा सेपरेट रखना है। तो आखिर ये समझेंगे कैसे हम लोग? तो देखिए सिंपल सा बात है कि जो जीएसटी में जो टीडीएस डिडक्ट होगा उसका जो टीडीएस डिडक्ट करने का जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है। आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, मतलब जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वही लोग टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। जो टीडीएस डिडक्ट करने का लाइबिलिटी किनके पास है? सिर्फ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उन्हीं के पास है, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। अब हम लोग समझते हैं आखिर वो लोग टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे और कब डिडक्ट करेंगे। तो देखिए, अगर कोई सप्लायर है, हाँ, अगर कोई सप्लायर है और वो मटेरियल, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपका लोकल अथॉरिटी हो, तो उस केस में अगर जो रेसिपिएंट है, मतलब जो बायर है, यहां पे बायर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओवरऑल अगर बायर है तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो कौन करेगा? बायर करेगा। बायर कैसे डिडक्ट करेगा? मान लीजिए जो सप्लायर है, मतलब जो सेलर है, मटेरियल सेल किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? जो सप्लायर है ना, जो सेलर है एक तरीके से, उसको पेमेंट करेगा। तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, जो भी जितना भी जीएसटी का अमाउंट छोड़ के जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उस कंपोनेंट पे 2% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको पेमेंट करेगा। किसको? सप्लायर को। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अब यहां पे जो हम लोग का टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो इनकम टैक्स में तो जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो उस समय हम लोग को रिफंड मिलता है। टीडीएस में ये जीएसटी में हमको इसका कैसे हम इसका बेनिफिट लेंगे? तो देखिए, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका टीडीएस डिडक्ट किया तो उस केस में वो क्या करेंगे? वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे। वो जाके आपका एक आपके पोर्टल पे, जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसके पोर्टल पे उसका टीडीएस का प्रॉपर फॉर्म बना हुआ है, उसको जाके आप फाइल करिए। वहां पे वो आपको दिखेगा कि यहां से आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, इस रेट से किया गया है, इस वैल्यू था, ये सारा चीज आपको वहां पे दिखेगा। और उसको जब आप फाइल करिएगा तो जो टीडीएस वहां पे डिडक्ट हुआ होगा वो आपका कैश लेजर में वो आपका रिफंड हो जाएगा आपके जीएसटी पोर्टल पे। तो इसमें जो टीडीएस कटा वो आपका जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड है। अब क्या है? वो आपका कैश लेजर में आ गया कैश। अब आप जब आप फाइल करिएगा तो वहां पे उस जितना भी आप कैश डिपॉजिट करवाए हुए हैं या फिर जितना आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उतना आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको कैश में कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस तरह से जीएसटी जो है, जीएसटी में टीडीएस काम करता है। तो देखिए, जीएसटी जो टीडीएस जीएसटी में है इसका दायरा बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। अब ऐसा नहीं कोई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो वो टीडीएस काटेगा, नहीं, उसके पास लाइबिलिटी नहीं है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अगर आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो दे कैन नॉट डिडक्ट टीडीएस। सिर्फ जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो। तो यहाँ पे इसका जो है इस तरह से हम लोग समझे आप कि टीडीएस जीएसटी में कैसे किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और किस रेट से। तो यहाँ पे 2% के अनुसार से टीडीएस डिडक्ट होता है। डिडक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू।